हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, खास तौर से उन बायर्स के लिए जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एज अ हाउसिंग मार्केट की तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इन रीजन में आपको किन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम वी वुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग फ्यू कंपैरिजन्स, बिकॉज आज के टाइम में हाउसिंग में अगर देखा जाए तो तीन मेन पिलर्स हैं: लोकेशन, डेवलपर और साइज। इसी के बेसिस पर आप कंपैरिजन करते हैं। और अगर आप देखो, इनमें से आप किसी भी एक पैरामीटर पे फोकस करोगे या प्रायोरिटी दोगे तो दूसरे दो कोर एरियाज के ऊपर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आज के टाइम में आप नोएडा एक्सटेंशन को एज अ हाउसिंग मार्केट की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर दो मेन रोड्स हैं जिसके ऊपर सारी कनेक्टिविटी बेस्ड है। जैसे जो पहली रोड है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोड है बिकॉज 130 मीटर रोड है। ये वो रोड है जो किसान चौक को एक मूर्ति, राजेश पायलट चौक और आगे जाकर टिल जीटा तक कनेक्ट करती है। सो इस रोड के इर्द गिर्द जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर 4, सेक्टर 16, टेक जोन 4 और आगे जाकर सेक्टर 10 और 12, यहाँ पर मेन रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको ऑटोमेटिकली अगर आप देखो तो मेन रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बट यहाँ पर भी कुछ ही डेवलपर्स अच्छे हैं जो जेन्युइनली अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो एक और अप्रोच है, ये है किसान चौक से सूरजपुर तक की रोड। सो अगर आप किसान चौक से राइट ले लेते हैं तो टेक जोन 4, सेक्टर 1, सेक्टर 2 से होते हुए आप सूरजपुर और आगे जाकर परी चौक से कनेक्ट हो जाते हैं। सो इस रोड पर भी अगर आज के टाइम हम देखें तो देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो नियरिंग कंप्लीशन है, पेमेंट प्लान बहुत अच्छे हैं और लास्ट 2 साल के अंदर अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादा एस्केलेशन प्राइस वाइज नहीं आया है, बट प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन स्टेटस वाइज काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है। आज के टाइम में मेजॉरिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर नियर टू पोजेशन वाले हैं। सो यही सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। सो शुरुआत करते हैं सूरजपुर रोड से ही। सूरजपुर रोड पर अगर आप देखो तो रेडी टू मूव इन कैटेगरी में निराला एस्टेट आ जाता है, जिसके फेज 4 और 5 के अंदर आपको मेजॉरिटी इन्वेंट्री मिल जाती है, जहां पर ऑलमोस्ट 1300 स्क्वायर फीट से 1800 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 11,500 रुपये ऑल इंक्लूसिव प्राइस आ जाता है। डिस्काउंटिंग के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। तो सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज देर आर मल्टीपल फेजेस इन दिस सिंगल प्रोजेक्ट। एडवांटेज की अगर बात करें तो मेन रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्लस कमर्शियल ऑपरेशनल है, क्लब हाउस बहुत ही अच्छा बनाया है। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 2 के अंदर आता है। ये वाला फेज 2 है निराला ग्रीनशायर का। टोटल इसका जो प्रोजेक्ट का एरिया था वो था 11 एकड़, जिसमें 8 एकड़ में इनकी हाई राइज डेवलपमेंट ऑलरेडी डिलीवर्ड है। उसका क्लब हाउस सेपरेट है। फेज 2 की अगर हम बात करें तो 3 एकड़ में यहाँ पर 48 लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर हैं G+4 की कैटेगरी के, जहाँ पर 3 BHK प्लस यूटिलिटी के साइजेस होंगे और एक स्टैंड अलोन हाई राइज का टावर है। हाई राइज को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में गिनती के 4 ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर आपको स्टिल्ट +4 के लो राइज ऑप्शंस मिलते हैं विथ लिफ्ट। दिस हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। इससे पहले अगर हम देखें तो सेक्टर 16 में निराला एस्पायर के पीछे लो राइज डेवलपमेंट आई थी, जहां पर 1500 से लेके ऑलमोस्ट 1700 स्क्वायर फीट तक के साइजेस थे। ये वाली जो डेवलपमेंट है इसके अंदर दो तरह के साइजेस हैं, दोनों ही 3 BHK प्लस यूटिलिटी वाले ऑप्शन है। कारपेट एरिया दोनों का सेम है, सिर्फ सुपर एरिया का फर्क है। एक ऑप्शन है 1951 स्क्वायर फीट का, दूसरा ऑप्शन है ऑलमोस्ट 2128 स्क्वायर फीट में। दोनों में सिर्फ एक बैल्कनी का फर्क है। और अगर देखें तो फंक्शनैलिटी वाइज जो 40 यूनिट है वहाँ पर एक फ्लोर पे 2 यूनिट का प्रोविज़न है। जो कॉर्नर के ब्लॉक्स हैं वहाँ पर एक फ्लोर पे 1 यूनिट का प्रोविज़न है, प्लस आपको एक एडिशनल बैल्कनी मिलती है, जिसकी वजह से ये सुपर एरिया में फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर सारे ब्लॉक्स का रेडी हो चुका है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका कार्ड प्राइस है। डिस्काउंटिंग अवेलेबल है, उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के टाइम में यहाँ शो अपार्टमेंट रेडी है,
सेमी फर्निश्ड स्टेट में फ्लैट मिलेगा। फ्लैट के अंदर जैसा इंटीरियर आप देखेंगे एग्जैक्टली इसी स्टेट के अंदर ये फ्लैट डिलीवर होंगे। बाकी चॉइस यहाँ पर दी है, अगर किसी को ये इंटीरियर समझ नहीं आ रहा है तो कुछ कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाएगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करवा सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इसी लोकेशन के सराउंडिंग में। इनफैक्ट जो एडजेसेंट प्रोजेक्ट है वो है निराला का ही ट्रायो। तो ट्रायो को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल पहले 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। सेमी फर्निश्ड स्टेट के अंदर 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी के वेरिएंट्स हैं यहाँ पर। सो 3.36 एकर्स के अंदर 3 टावर, 27 फ्लोर की हाइट और टोटल 380 यूनिट्स बना रहा है निराला इस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर 1600 और 1675 वाले जो दोनों साइजेस हैं, ये वो साइजेस हैं जो किसी टाइम में ATS होमक्राफ्ट ने अपने दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर रखे थे। ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल और नोबिलिटी, ये वो साइजेस हैं जिसमें ऑलमोस्ट 1600 और 1675 स्क्वायर फीट में मैक्सिमम लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ पर जो प्राइस है वो 10,900 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस फ्लोर PLC GST एंड पोजेशन चार्जेस रहेंगे। पोजेशन टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल का टाइम लग जाएगा हैंडओवर आते आते, बट इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कंसिडरिंग द साइज एंड द लोकेशन। ये लोकेशन NBCC के मल्टीपल प्रोजेक्ट से अगर आप कंपेयर करना चाहो ऑन एनी गिवन डे सुपीरियर है, डेंसिटी वाइज, लोकेशन वाइज और क्लब हाउस एमिनिटीज़ वाइज। इसके बाद इसी रोड पर फर्दर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आगे सेक्टर 1 के अंदर ही 3 और प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको सिमिलर कैटेगरी के अंदर हाउसिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट इज ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो, जहाँ फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके बाद एडजेसेंट प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो दिस इज एक्सप्रेस एस्ट्रा। बड़ा प्रोजेक्ट है, कंपैरेटिवली थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का आता है, बिकॉज आज के टाइम में यहाँ पर जो भी ऑप्शंस इनके पास बचे हैं वो 3 BHK और 4 BHK वाले टावर्स के अंदर बचे हैं। दोनों ही कैटेगरी के अंदर 2 कोर का कॉन्सेप्ट है। सेमी फर्निश्ड स्टेट के अंदर फ्लैट आपको मिलते हैं और 3 BHK के अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा साइज है 2005 स्क्वायर फीट का, बिकॉज इसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं उसमें स्टडी या फिर यूटिलिटी ऐड हो जाती है दूसरे प्रोजेक्ट से अगर हम इसको कंपेयर करें। 4 BHK में इसका जो साइज़ है वो वही साइज़ है जो मेजॉरिटी डेवलपर्स इस रीजन के अंदर दे रहे हैं। 2650 स्क्वायर फीट के अंदर आपको यहाँ 4 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1 साल से इस प्रोजेक्ट के अंदर प्राइसिंग मोर और लेस स्टैग्नेंट ही है, 11,500 रुपये प्लस GST एंड अदर चार्जेस। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है दिस इज़ अरिहंत 1। प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो छोटा लैंड पार्सल है, 2.62 एकर्स के अंदर 3 टावर्स प्लान्ड हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 308 यूनिट्स हैं। आज के टाइम में प्रोजेक्ट स्टेटस कुछ इस तरह से है कि 2 टावर जो इनके 3 BHK वाले हैं वो नियरिंग फिट आउट हैं और 4 BHK वाले में भी अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन एडवांस लेवल तक पहुँच चुकी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो साइजेस मिलते हैं वो 1760 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 2210 स्क्वायर फीट के मिलते हैं। सो 3 BHK एंड 4 BHK ओनली टाइपोलॉजी है। सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम में यहाँ पर इन्होंने एक तरह से एक्सपीरियंस देने के लिए अपनी लॉबी और सैम्पल फ्लैट और किस तरह से टावर लॉबी प्लान है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है। तो कस्टमर्स यहाँ पर आके सारी चीज़ें फील करके अगर उनको कॉन्फिडेंस आता है तो वो अपनी यूनिट बुक कर सकते हैं। और बुकिंग करने के लिए भी इन्होंने जो पेमेंट प्लान रखा है दैट इज़ 2080। सेक्टर 1 में 2 और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें लगता है कि इस लिस्ट के अंदर होना ज़रूर चाहिए। जो अगला डेवलपर है ये अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाता है, अब लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट के अंदर भी ये लोग एंटर कर गए हैं। प्रोजेक्ट का नाम है CRC माइस्टा। CRC सबलिमिस के जस्ट एडजेसेंट वाला लैंड पार्सल है। छोटा लैंड पार्सल है बट स्टिल अगर आप देखो तो इन्होंने बड़े टिकट साइजेस को फोकस करा है। 1750 स्क्वायर फीट से लेकर ऑलमोस्ट 2700 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। सो एक टावर ऐसा है जिसके अंदर 4 कोर का कॉन्सेप्ट है, बाकी रिमेनिंग टावर्स के अंदर आपको 2 कोर का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो 3.75 एकर्स में 5 टावर्स प्लान्ड हैं और अप्रॉक्सीमेटली 350 यूनिट्स आएंगी प्रोजेक्ट के अंदर। सो प्रोजेक्ट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो डेंसिटी वाइज कहीं ना कहीं 100 यूनिट्स आती हैं पर एकड़ वाइज, बट जो मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है
ये लग्जरी सेगमेंट के साथ साथ एमिनिटीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस सेंटर में फ़िलहाल अभी सैंपल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट में अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 2.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ तक की प्राइसिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसी लोकेशन में शोभा का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। 12 एकड़ का लैंड पार्सल होगा, 8 टावर्स वो लोग प्लान कर रहे हैं। 4-2-4 का कॉन्सेप्ट होगा, 1300 स्क्वायर फीट में 2 BHK, 1500 और 1900 स्क्वायर फीट में 3 BHK, 2300 और 2500 स्क्वायर फीट में 4 BHK के ऑप्शंस रहेंगे। फिलहाल डेवलपर ने रेरा के लिए अप्लाई कर दिया है और रेरा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट का बाय द एंड ऑफ फरवरी और बाय द मिड ऑफ मार्च। रेरा आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो इस प्रोजेक्ट को आप एक तरह से कह सकते हो कि एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट होगा। इस लोकेशन का मेनली अपग्रेडर्स चूज़ करेंगे या फिर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सूरजपुर रोड पे या फिर सेक्टर 1 के इस एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे। उनके कुछ और पैरामीटर्स होंगे, जैसे उन्हें स्कूल आसपास चाहिए या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं। उन्हें प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी ओपननेस चाहिए, मतलब आसपास में सराउंडिंग में इतने बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो वो लोग ऑब्वियसली गोदरेज मेजेस्टी को ज़रूर कंसिडर करें, बिकॉज आज भी वहाँ पर लार्ज फॉर्मेट में 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस बचे हुए हैं। सबसे अच्छी बात, पेमेंट प्लान बहुत रिलैक्स्ड है। 20, 40 और 40 का पेमेंट प्लान है। गोदरेज मेजेस्टी में लोकेशन वाइज, डेंसिटी वाइज सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सॉर्टेड हैं। इसके बाद जो लोग नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 को भी नहीं कंसिडर करते हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली ग्रेटर नोएडा में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गोदरेज गार्डन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, रेरा आ चुका है, हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है उसके ऊपर। बाकी SK डेस्टिनी है वहाँ पर, जो आज के टाइम में एडवांस स्टेज पे पहुँच चुका है। पोजेशन ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर दे देगा वो डेवलपर। उसी लोकेशन में SK एस्टेट भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रेटर नोएडा रीजन के अंदर आते हैं। और आज के टाइम में अगर आप देखो तो यमुना एक्सप्रेसवे की मार्केट जब फेल हुई है, तो उसके बाद जितने भी बैक टू बैक नए लॉन्चेस आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम प्राइम डेवलपर्स, वो ग्रेटर नोएडा के इन्हीं सेक्टर्स में आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो ओमनिकॉन में एल्डेको ने 7 पीक्स को लॉन्च करा है। अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन भी अच्छी है, आसपास अगर आप देखो तो ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा है। सो ये थे कुछ नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा हाउसिंग के ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें जेन्युइनली आपको कंसिडर करना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इस लिस्ट के अंदर नहीं आ पाए। उसका एक सिंपल रीज़न है, हमने जो प्राइस ब्रैकेट इनिशियली सेट करा था वो 1.5 करोड़ से 3.5 करोड़ का था। इवन दो इस प्राइस ब्रैकेट में जो अपर लिमिट है उसको क्रॉस करते हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल जो प्रोजेक्ट्स रह गए उनको हम किसी और लिस्ट में ज़रूर कवर करेंगे। सो अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा हाउसिंग मार्केट के अंदर, अगर आपको लगता है आपको हमारी टीम की असिस्टेंस चाहिए, गेट इन टच विद आवर टीम, विल हेल्प यू विद द राइट डिस्काउंटिंग। और इसके साथ साथ सही यूनिट चूज़ करने में भी हम आपकी मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।